आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको पास किया जाए। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आतिश जी को कि ये 2500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। कहीं आपको ये भी लग रहा हो ये 2500 रुपए मेरे को भी मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करिए। बीजेपी की रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, कैबिनेट की मीटिंग हुई, दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रेखा गुप्ता ने दे दी है। दिल्ली में आपको पता है कि आयुष्मान योजना लागू नहीं थी। केजरीवाल ने, मुझे नहीं पता कि क्यों आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रखी थी, लेकिन दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है, आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे देश में आयुष्मान योजना 5 लाख का है, लेकिन दिल्ली में होगा 10 लाख का। 5 लाख टॉप अप देगी दिल्ली सरकार, यानी 5 लाख एक्स्ट्रा देगी। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है जो इस योजना के तहत जिन लोगों का इलाज होगा। यह हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मायने में गरीब लोगों को बहुत ही सेफ कर देगी। आप लोगों को तो पता ही है कि कोई परिवार अगर बीमार पड़ जाता है, भाई उसकी कम से कम 2 पुश्तें जो है ना पीछे चली जाती हैं इलाज में। और दिल्ली के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी ये योजना, आयुष्मान योजना जो केजरीवाल ने लागू नहीं करी थी। पता नहीं क्या उनको दिक्कत थी इस योजना से, उनको ये लगता होगा कि सारे वोट बीजेपी से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हुआ तो ऐसे ही ना, वोट तो सारे बीजेपी को चले गए, केजरीवाल की तो सरकार नहीं बनी। तो इसीलिए इस योजना की जितनी हो सके तारीफ बनती है, और अगर इससे फायदा गरीब लोगों को होगा तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। इस योजना में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। मोदी गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उनको 10 लाख का इंश्योरेंस तो ऑलरेडी दे रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस। वो भी दिल्ली में लागू नहीं था। आप समझिए, बुजुर्ग आदमी जो बीमार अगर पड़ जाए तो वो कहां इलाज कराता भाई। केजरीवाल के तो जितने भी CPSLR जितने भी थे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सब प्राइवेट में इलाज कराते थे। आपने देखा था सत्येंद्र जैन कैसे अपोलो में इलाज करा रहे थे। राघव चड्ढा चले गए इंग्लैंड में अपना इलाज कराने के लिए, आंख का छोटा सा ऑपरेशन जो यहाँ पे भी हो सकता था इंडिया में, लेकिन अपना इलाज कराने के लिए चले गए इंग्लैंड। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है कि अब दिल्ली वाले को आयुष्मान योजना के तहत इनको जो है फायदा होगा। और साथ ही साथ केजरीवाल के लिए भी आफत आ गई है। रेखा गुप्ता ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब कैग की रिपोर्ट 14 जो कैग की रिपोर्ट है जो अभी तक पेश नहीं करी है, जैसे ही विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा पहले ही सत्र में इस कैग की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। इसमें जितने भी घोटाले हुए हैं अभी तक, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो DTC में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे केजरीवाल ने कोई ना कोई घपला ना किया हो, ऐसी कैग रिपोर्ट कहती है। अब इस कैग रिपोर्ट में पूरा अंदर क्या है ये तो जैसे ही विधानसभा में आएगी, पेश होगी ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पे विश्लेषण किया जाएगा कि इसमें कितना केजरीवाल ने लोगों को ठगा है, कैसे केजरीवाल 11 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और झूठे झूठे वादे करते गए। और केजरीवाल के साथ साथ सिसोदिया का आज वीडियो में देख रहा था एक, कि अब बीजेपी भी शिक्षा के ऊपर बात कर रही है। भाई तुम तो शिक्षा के बारे में बात करते हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में। ये कैसा शिक्षा मंत्री है यार, कहते मैं दिल्ली को बदल के रख दिया। सिसोदिया कहते हैं हमने दिल्ली को ऐसा बदल दिया कि दिल्ली में आप किसी को भी शिक्षा के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हम बहुत वर्ल्ड क्लास जो है एजुकेशन मॉडल है हमारा। तो ये एजुकेशन मॉडल तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं दे रहे थे? ये तो क्वेश्चन उठता है ना कि आपका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आप अपने बच्चों को लिए क्यों नहीं थे आपके पास। लेकिन और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
अब दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए 8 मार्च तक मिलने की संभावना है। इसका भी अनाउंसमेंट जो है रेखा गुप्ता ने कहा है, इस पे कोशिश कर रही हैं वो लोग, बीजेपी और रेखा गुप्ता की टीम इस पे कोशिश लगी हुई है कि महिलाओं को 8 मार्च से पहले, 8 मार्च आपको पता है कि वुमेन्स डे आता है, वुमेन्स डे से पहले 8 मार्च लोगों वुमेन्स के खाते में पहुंच जाएं 2500 रुपए। तो ये 3 योजनाएं हैं ऐसी जिसपे मुझे लगता है दिल्ली वाले वाकई बहुत खुश होंगे, और चुनावी वादे भी थे ये। मोदी जी जहां पे भी रैली में जाते थे वहां पे इस बात पे चर्चा जरूर होती थी कि कैग की रिपोर्ट हम पेश करेंगे, जो केजरीवाल 2-2, 3-3 साल से पेश नहीं कर रहे थे। एवं हाई कोर्ट के कितनी फटकार लगाई उन्होंने, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ और इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो भाई लोकतंत्र तो खतरे आप लोगों की वजह से ही है ना, क्योंकि आप लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले, ना हाई कोर्ट को मानने वाले, ना लोअर कोर्ट को मानने वाले, और जनता की तो आपने कभी सुध ली नहीं। जनता को तो सिर्फ ठगने का काम किया। आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, जब 2012-13 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी थी, आप मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इन सब की आपने शक्ल देखी होगी। चूसा हुआ आम लगते थे ये सारे के सारे। इनको लगता था ये कब ये चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, पता नहीं इनको खाना मिला भी नहीं मिला है। अब ये खा खा के भैंस हो गए हैं सारे। आपने देखा चेहरे पे चमक देखी ना आपने, इनके चेहरे पे अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, इनके चेहरे पे आप चमक देखिए आप। और मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी की जो सरकार है, आज जो भी मिनिस्टर बने हुए हैं ना, इनकी भी आप शक्ल एक बार नोट कर लीजिए या फोन पे फोटो खींच कर रख लीजिए। 5 साल के बाद आप देखेंगे ना, इनका चेहरा सूखा हुआ होगा। काम इतना कराएंगे मोदी जी आराम करने नहीं देंगे इन्हें। जैसे ये खा खा के ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो भैंसे हो गए थे, ये स्थिति नहीं आने वाली बीजेपी के पास। बीजेपी के जो मिनिस्टर है ना, जो भी ये मोदी जी ने चुने हैं, इनको सिर्फ एक ही निर्देश है कि दिल्ली की जनता को हर हालत में वो सुविधा देनी है जिससे वो 11 साल वंचित रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी का ये जो मिनिस्टर जो चुने गए हैं, रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर बनी है, उसके बाद जो 6 मिनिस्टर बने हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? आपको क्या उम्मीद है मोदी जी से? क्या ऐसा जो है इम्प्लीमेंट जो इन्होंने जो वादे किए हैं, क्या वो फुलफिल होंगे? और आतिशी तो डेली एक ही चीज लेके आ रही है, 2500 रुपये कब दोगे, 2500 रुपये कब दोगे? मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आतिशी को कि ये 2500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। कहीं आपको ये भी लग रहा होगा ये 2500 रुपये मेरे को भी मिल जाएंगे, तो इस 2500 रुपये के लिए आप जो है आप वैलिड नहीं हो, आपका जो है सिरे से खारिज कर देंगे मोदी जी। आपको तो भाई 2500 रुपये नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ गरीब महिलाओं को जरूर 2500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि वाकई अच्छा काम हुआ है और इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होगा? 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे कि नहीं आएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी तक मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपका रियली बहुत बहुत धन्यवाद।